हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे को जनरेशन के बारे में। को जनरेशन हम बात कर रहे हैं जैसे कि को जनरेशन इन गैस पावर प्लांट। ठीक है कि हमारा को जनरेशन क्या होता है, गैस पावर प्लांट। ठीक है, तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि हमारा को जनरेशन क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखो, जैसा कि अगर मैं डिफिनीशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मतलब समझा देता हूं कि को जनरेशन का यहां मेन मोटिव क्या है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हम जो वर्क करते हैं, कुछ भी, या फिर हम कोई भी हीट है, वो 100% हमारी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यानी कोई भी हीट है, ये हमारा क्या है, कोई प्रोसेस है। हमने क्या किया, क्यू इन दिया। जब हमने क्यू इन यहां दिया तो हमें क्या है, क्यू नेट मिलेगा। क्यू नेट हमें मिलता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, यानी एग्जॉस्ट हीट स्टीम हो जाती है, या फिर हम कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रॉय हीट को जो बच गई है, हमने तो नेट ले लिया बट 100% तो एफिशिएंसी निकली नहीं। तो ये जो क्यू नेट हमारा बच गया है, इस हीट को क्या कर रहे हैं, हम अगेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब किस तरीके से यूज कर रहे हैं, जो हमारी हीट बची है उसको हम किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने केमिकल इंडस्ट्री हो गई, हमारी केमिकल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, ये हमारे क्या है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, या हम पेपर मिल में यूज कर सकते हैं। तो ये जो हम बची हुई एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वही जो बची हुई एनर्जी हमारी यूज हो रही है, वही हमारा प्रोसेस जो बनेगा, जो हम इस प्रोसेस को जनरेट कर रहे हैं, वही हमारा कहलाता है को जनरेशन प्रोसेस। समझ में आया? एक बार फिर से समझो। ये हम क्या कर रहे हैं, क्यू इन दिया किसी प्रोसेस को, हमने डब्ल्यू नेट तो ले लिया, बट कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या है, निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, या फिर हम सिस्टम सराउंडिंग में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इसी हीट को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम में। किस तरीके से, केमिकल इंडस्ट्री में, पेपर मिल में, या फिर घरों में पानी गर्म करने के लिए, किसी तरीके से जो हम यूज कर रहे हैं, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है को जनरेशन। इस जो प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस हीट को कहते हैं प्रोसेस हीट। और जो हम इस हीट को यूज करें, क्या कहेंगे हम, यूटिलाइजेशन ऑफ हीट या फिर रिमेनिंग हीट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि को जनरेशन का मेन हमारा मोटिव क्या है और क्या मकसद होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप डिफिनीशन आपको समझ में आएगी, क्या कह रहा है कि और एक चीज, जो हम को जनरेशन का प्रोसेस करेंगे, यहां हमें दो चीज मिलेगी। हमने क्या किया, यहां तो वर्क किया, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, और हमारा क्या है, एक स्टीम भी जनरेट होगा इस हीट के द्वारा। तो हमें दो चीज मिलती है एक सिंगल पावर से। कहने का मतलब, को जनरेशन इज द सिमल्टेनियसली जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एंड स्टीम, या फिर हम हीट कह सकते हैं, इन ए सिंगल पावर प्लांट। दिस इज कॉल्ड को जनरेशन प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबाइन हीटिंग एंड पावर साइकिल। जो हमारा साइकिल चलेगा उसको हम कहते हैं कंबाइन हीटिंग एंड पावर साइकिल, क्योंकि एक तरफ हमें हीट मिल गई और एक तरफ हमें क्या मिला, पावर मिला। वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी हमारा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन आपको और क्लियर कर देगी, क्या करेगी, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग वेस्ट हीट एनर्जी टू इंप्रूव द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड को जनरेशन, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड कंबाइन हीटिंग एंड पावर साइकिल। कहने का मतलब, कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन वेस्ट, ये हमारा क्या वेस्ट है, जो हमारी हीट एनर्जी है, इंप्रूव द ओवरऑल इफिशियंसी। अब हम इसी हीट को क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे अगेन इंडस्ट्री में, कंबाइन इंडस्ट्री करके, तो इफिशियंसी को क्या करें, इंक्रीज कर लेगी। तो वही हमारा कहलाता है को जनरेशन। और ये जो साइकिल हमारा जनरेट होता है पूरा, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे साइकिल किस तरीके से होती है, वो हमारा साइकिल कहलाता है कंबाइन हीटिंग एंड पावर साइकिल। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके दोस्तों क्या है, दो टाइप हैं। एक हमारा होता है टॉपिंग साइकिल, एक हमारा होता है द बॉटमिंग साइकिल। अब टॉपिंग साइकिल में क्या होता है, बॉटमिंग साइकिल क्या होता है, किस तरीके से इसका साइकिल चलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं टॉपिंग साइकिल। अब देखो, टॉपिंग साइकिल ही हमारा जो को जनरेशन का मेन साइकिल होता है। मेनली जो हम यूज करते हैं वो टॉपिंग साइकिल में ही यूज करते हैं, किसमें, को जनरेशन में। किसमें, को जनरेशन में।
अब देखो इसमें होता क्या, किस तरीके से साइकिल हमारा जो वेस्ट ऑफ हीट है हम किस तरीके से उसको यूज करते हैं। अब देखो हुआ क्या, हमने फ्यूल दिया, फ्यूल हुआ बॉयलर से जाएगा, अभी गैस टरबाइन में गया, गैस टरबाइन में गया, यहां जनरेटर ने काम किया, हमें क्या हुआ इजिली इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या किया बिल्डिंग में आगे यूज किया। ठीक है, बिल्डिंग हो गई, ग्रिड हो गया। अब देखो, अब हम जो हमारा टरबाइन वर्क कर रहा है, जो हमारा टरबाइन वर्क कर रहा है, यहां से क्या एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है, एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है इस टरबाइन से यूज करने के बाद। 100% तो हमारा यूज होता नहीं है, तो क्या है ये जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है इसको हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। अगर हम इसको यूज कर ले रहे हैं, इसी पावर प्लांट की इफिशियंसी को बढ़ा ले रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, कोजनरेशन होता है। और कोजनरेशन में हमारा क्या है, टॉपिंग साइकिल है। अब क्या हुआ, इस एग्जॉस्ट गैस को हमने हीट रिसोर्सेज में यूज किया, एक हीट एक्सचेंजर के तरीके जो वर्क कर रहा है, हीट रिसोर्सेज है। अब यहां से क्या है, वाटर जा रहा है। अब ये वाटर जब जाएगा तो यहां क्या होगा, अब ये पानी क्या एक गर्म हो गया, हमें स्टीम मिल गई यहां से, क्योंकि वाटर इस हीट की वजह से जो जहां से स्टीम जा रही है, अब ये क्या है स्टीम, या फिर हमें हॉट वाटर यहां से मिल जाएगा। अब इस हॉट वाटर को आगे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कूलिंग के पर्पज में यूज करें या फिर हीटिंग के पर्पज में यूज करें, और उसको हम क्या बिल्डिंग में भेज सकते हैं, या फिर पेपर मिल की इंडस्ट्री में भेज सकते हैं इस तरीके से, या फिर हमारे केमिकल इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया अभी केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं, या फिर हमने पेपर में भी यूज कर दिया, या फिर बिल्डिंग में उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो साइकिल चलता है उसे हम कहते हैं टॉपिंग साइकिल। बात करते हैं कि हमारा बॉटमिंग साइकिल क्या होता है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, बॉटमिंग साइकिल में क्या है, अब हम इसमें यहां क्या कर रहे हैं कि इसमें जो हमारा प्राइमरी साइकिल चलता है हीट एनर्जी का, उसी हाई टेम्परेचर में हम डायरेक्टली को प्रोसेस को रिक्वायरमेंट करते हैं। कैसे, देखो हमने यहां क्या किया, फ्यूल लिया, अब इस फ्यूल को क्या किया हमने, कंबक्शन किया। ठीक है, अब कंबक्शन के बाद अब हमने तो जो प्रोसेस कर लिया, अब यहां से क्या है वेस्ट जो हीट हमारी निकल रही है, हमने टरबाइन में नहीं भेजा, हमने इसी फ्यूल को क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने के बाद जो वेस्ट ऑफ हीट बची इसको हम बॉयलर में ले जा रहे हैं, ये अलग का प्रोसेस है। ठीक है, अब हमें यहां से जो वेस्ट हीट हमारी निकल रही है, यहां से उस हीट को हमने क्या किया, हीट एक्सचेंजर में लगाया। अब हीट एक्सचेंजर के सारे क्या होगा, हमने क्या किया, वाटर यहां फिट किया। अब ये क्या है, हीट से हमें क्या है, एक स्टीम मिलेगी, जो स्टीम होगी हमारी लो प्रेशर की स्टीम है। अब उस स्टीम को हम टरबाइन में यहां भेज रहे हैं। यहां देखो थोड़ा उल्टा साइकिल था, अब यहां क्या है, इसी स्टीम को हम क्या कर रहे हैं, टरबाइन में भेज रहे हैं, और टरबाइन से हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज बिल्डिंग में या फिर ग्रिड में, या फिर हम कैसे भी कह सकते हैं हीटिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है टॉपिंग साइकिल, और ये हमारा होता है दोस्तों बॉटमिंग साइकिल। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा बॉटमिंग साइकिल में क्या होता है और टॉपिंग साइकिल में क्या होता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अभी मैंने बहुत सारे लेक्चर पावर प्लांट से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।